हम वो अभागे लोग हैं जो प्रताप जयंती मनाते हैं और प्रताप ने जीवन भर जिस व्यक्ति और विचारधारा से संघर्ष किया उसे हमारी पुस्तकों में अकबर महान करके पढ़ते हैं। मुझे कोई बताए, एक देश के दो साध्य हो सकते हैं, एक देश के दो पैमाने हो सकते हैं, या तो अकबर महान है तो फिर बंद करो यार ये प्रताप जयंती का ढकोसला। वो सर पीटते होंगे अपना कि मेरी जयंती मना रहे हैं और जीवन भर जिस मलेच्छ ने 40,000 निरपराध हिंदुओं की साके में हत्या की थी 25 फरवरी 1568 के दिन, उसको ये लोग महान करके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। मैं आंग्ल भाषा का प्रयोग केवल वहां करता हूं जहां मेरे स्वार्थ की बात होती है, और उर्दू से मैं घृणा करता हूं क्योंकि उर्दू मेरे हत्यारों की भाषा है, मेरे पुरखों के हत्यारों की। प्रयास करता हूं कि शुद्ध हिंदी में अपना वक्तव्य दूं, लेकिन 54 वर्षों से जो विचारधारा, जो भाषा कलुषित हुई है, वो कभी न कभी अपना प्रभाव छोड़ ही देती है। 3 भागों में अपनी बात को समाप्त करूंगा, जल्दी जल्दी 10, 5, 7, 8 मिनट। क्या हुआ हमारे साथ, क्या झूठ इतिहास में हमसे बोले गए, दूसरा क्यों बोले गए। किसी भी झूठ का, किसी चोरी का कोई मंतव्य होता है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड अ थेफ्ट, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड अ लाई। एक समाज के रूप में यह कर्तव्य बन जाता है कि उस झूठ और उस असत्य को हम खोजें। और तीसरा, उन झूठ के, उन सभ्यतागत झूठों के जो इतिहास में बोले गए हिंदुओं के, उनके क्या परिणाम, क्या भयानक परिणाम हुए। अपने अपने फोन पे गूगल करें तुगलक एम्पायर, अभी कर लें गूगल, ये पिक्चर आएगी। तुगलक एम्पायर इन 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 1310-20 के आसपास। अब अगर आप महाराणा पुस्तक पढ़ते मेरी, तो जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा कि एक महाराणा हमीर सिंह हुए थे 1336 के सिंगोली के युद्ध में। उन महाराणा ने 20,000 सेना के साथ तुगलक की 80,000 सेना को पराजित करके सिंगोली नाम का स्थान जो चंबल नदी के पास है, 6 महीने चित्तौड़ के किले में कुत्ते की तरह कैद करके रखा था। और उसको कब छोड़ा, जब उसने सुजरैनिटी राइट्स, हमीर सिंह जी को राइट फ्रॉम सिंध टू मालवा टू बयाना टू गुजरात। अब आप मुझे बताएं, ये एरिया जब राजपूतों के, महाराणा हमीर सिंह जी के कब्जे में था, आप अगर तुगलक डायनेस्टी को गूगल करते हैं तो ये मैप खुलता है। ये हमारा फेलियर है एक समाज के रूप में। हमारे पुरखे इस दिन के लिए नहीं मरे थे कि उनके इतिहास को इस तरह पोंछ डाला जाए, और ये हिंदू समाज, 120 करोड़ का हिंदू समाज नपुंसक पड़ा देखता रहा, और ये व्यभिचार हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च होगी कि जो ज्ञानवापी मंदिर है, वो मस्जिद है, वो मंदिर है या नहीं है। अबे कोई अंधा है ना, अगर कोई निरंध, ये जिसे हमारी मेडिकल भाषा में कहते हैं PLPR, जिसको परसेप्शन ऑफ लाइट एंड परसेप्शन ऑफ रेज है, उसको पता है कि ये मंदिर की दीवारें हैं। We need evidence to prove that these are the walls of a temple on which a masjid has been built. लेकिन बॉलीवुड की पिक्चरें भी तो देखनी है, क्रिकेट का सट्टा लगाना है, सैटरडे को थीम पार्टी, फॉरेन की वेकेशंस, बेटे को येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। देखिए, जो समाज अपने इतिहास के साथ व्यभिचार करता है, इतिहास उस समाज के साथ व्यभिचार करता है। उसका परिणाम है कि हम इस तरह के लोग बन गए हैं, ज़ॉम्बीज। न हमें कुछ छूता है, न कोई आत्मसम्मान, न हमारी स्त्रियों को यहां सूटकेस में मिल रही है, कोई आंदोलन नहीं होता। हम मरे जिए चले जा रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। और वो भी वो सिर्फ तो ऊपर का जो 4-5% हिंदू समाज है, वो 95% के पास तो पैसा भी नहीं है। तो फिर आपके मंदिरों पर हत्यारे बलात्कारियों ने आके मस्जिद बना दिए, और आप याचना कर रहे हैं इस देश की मरी हुई व्यवस्था से। 1669 औरंगजेब नाम का एक मलेच्छ बलात्कारी हत्यारा एक एडिक्ट पास करता है, भारतवर्ष के सभी वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। श्यामल दास जी दर्दवाड़िया की लिखी हुई वीर विनोद पुस्तक में उस एडिक्ट की कॉपी यूं की यूं बनी हुई है, और
ऑड्रे टशके आके हमको समझाती है औरंगजेब ने तो सारे मंदिरों की रक्षा की थी, निर्माण कराए थे। बात हो रही थी ना कलयुग की, तो कलयुग क्या है? कलयुग कलयुग वो है जो जोसेफ गोबेल्स के उस सिद्धांत को जीता है कि यदि एक सत्य को, एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सत्य बन जाएगा। ऐसे मूर्खता समाज का निर्माण हमने किया है। यू टेल अ लाई 100 टाइम्स, इट बिकम्स द ट्रूथ। सो अ समाज विच इज लिविंग डे एंड नाइट टू प्रूव गोबेल्स राइट, दैट इज कलयुगा। कलयुग में कोई रंग काले नहीं हो जाएंगे रात और दिन के। कलयुग वो जब सत्य असत्य बन जाएगा और असत्य सत्य बन जाएगा। 1669 में औरंगजेब ये एडिक्ट पास करता है कि इस देश के सारे वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। गोवर्धन के गुसाई मंदिर लेकर के मेवाड़ के यशस्वी महाराणा राज सिंह जी के पास जाते हैं। महाराणा राज सिंह जी अपने सिंहासन से खड़े होकर गरज कर कहते हैं, गुसाई महाराज, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के सर नहीं कट जाते, औरंगजेब मलेच्छ भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। कुछ लोग पूछते हैं ना, राजपूतों ने क्या किया? राजपूत होते कौन है? रजपूत, रजमिट्टी, जो मिट्टी का बेटा है वो राजपूत है। उस दृष्टि से मैं भी राजपूत हूं और आप भी राजपूत हैं, क्योंकि इसी मिट्टी के हम बेटे हैं। और यदि इस मिट्टी पर आंच आई, हमारे राजस्थान में वर्नाक्युलर कविता का इतना महत्व है कि मरे हुए आदमी को भी जीवित कर देती थी। एक योद्धा के लिए, एक समाज के लिए कवि क्या लिखता है डिंगल भाषा में? धर जाता धर्म पलटता त्रिया पड़नता ताव। यदि तुम्हारा धर्म परिवर्तन कोई करे, यदि तुम्हारी धरती तुमसे कोई छीने और तुम्हारी स्त्रियों को कोई तंग करे, धर जाता धर्म पलटता त्रिया पड़नता ताव, 3 दिवस ए मरण रा कुण रंका कुण राव। क्या राजा और क्या रंक, इन 3 दिन धरती, स्त्री और धर्म की रक्षा के लिए मरना पड़े तो मर जाना। और ये वो रणबांकुरे थे जो मर गए। जिस मरे हुए जीवन से हम इतना चिपकते हैं, जो आज नहीं तो कल चुक ही जाना है। मैं कहता हूं कई बार अपनी सभाओं में कि वानप्रस्थ में बैठे हिंदुओं, बीमारी आई, लगेंगे कैथेटर, लगेगी कीमोथेरेपी। ये शरीर तो उसी दिन लिख दिया गया था कि मरण धर्मा है, जिस दिन ये शरीर बना था। लेकिन जाने से पहले सत्य सनातन हिंदू धर्म की सेवा तो करके जाओ। इन्होंने की, लेकिन ये कृतज्ञ हिंदू समाज, ये उन्हीं महाराणा राज सिंह जी की छतरी है। देख लीजिए इसकी दुर्दशा और देख लीजिए कि हम कितने कृतज्ञ हैं एक समाज के रूप में। हाउ अनग्रेटफुल वी आर एज अ सोसाइटी। द एंटायर नैरेटिव ऑफ द बुक दैट डिसेंडेड ऑन मी, आई हैव नेवर एवर क्लेम्ड कि महाराणा मैंने लिखी। वो मेरी प्रतिज्ञा है, वो मेरा अनुभव है कि मैंने नहीं लिखी। मुझ पर कोई अज्ञात शक्ति उतरी जिसने मुझसे ये पुस्तक लिखवाई। और उसका पूरे का आधार यह है कि 1000 साल तक मुसलमानों से सीधी टक्कर लेकर हिंदू धर्म को बचाने का अगर किसी एक साम्राज्य, एक वंश ने काम किया तो वो था चित्तौड़ का सिसोदिया घराना। आज खुले माथे बैठी हैं हमारी स्त्रियां, वरना शटलकॉक बन गई होती। ये जो नए नए पीले पीले लाल लाल टी शर्ट पहन के पुरुष बैठे हैं, ये सब के सब बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनकर बैठे होते। आज अगर हम हिंदू हैं तो उन महापुरुषों के अदम्य बलिदान के कारण, कैसा बलिदान, गर्दन कटवा ली, हार गए, लड़ गए, मर गए। साका जौहर कितने लोग यहां पर जानते हैं? आपको उस यात्रा पे लेके चलूं अगले 4 मिनट में। राजस्थान में हर 30-40 किलोमीटर पर दुर्ग बने हैं युद्ध के लिए, रक्षा के लिए, क्योंकि राजस्थान में लड़ाई होती रहती थी, वीरों की भूमि है। और 1200 साल से तो हम मुसलमानों से लड़ ही रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक बार राजस्थान आए थे, तो जब स्टेशन से ट्रेन से उतरे तो खड़े रह गए। तो जो लेने आए थे उन्होंने कहा आप आगे चलें। रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं, ये राजस्थान की पुण्य प्रसूता, वीर प्रसूता भूमि है, डरता हूं मेरा पैर किसी वीर की हड्डी या किसी वीरांगना की राख पे न गिर जाए, मैं अपना पैर आगे कैसे बढ़ूं। उस पुण्य भूमि में हर 40 किलोमीटर पर दुर्ग होते थे। मुसलमान जब आते थे तो उसका पूरे दुर्ग का घेरा डाल देते थे, और जब रसद पानी समाप्त हो जाता था तो दुर्ग के पुरुष, द मेल्स ऑफ द फोर्ट, वुड असेंबल
and give a call to their women that the time has come for Jauhar. दुर्ग की सारी स्त्रियां और 10 साल से छोटी आयु के बच्चे अग्नि में जीवित जला दिए जाते थे। ये काम दुर्ग के पुरुष अपने हाथों से करते थे। आप कल्पना करें अपनी बूढ़ी मां के श्वेत केशों को जलते हुए देखिए। जिस मां के हाथ से भोजन खाकर, जिसकी छाती का दूध पीकर बड़े हुए, उसको जीवित अग्नि में जला रहे हैं। और एक नहीं, 1 दर्जन ऐसे बड़े बड़े साके राजस्थान में हुए, जिसमें मरने वाली वीरांगनाओं की संख्या हजारों में थी, सैकड़ों की और दर्जनों की तो अनगिनत साके हुए राजस्थान में। गांव गांव, गली गली पे संघर्ष किया मुसलमानों के साथ हमारे पुरखों ने। इस दिन के लिए किया था कि जो आज का राजनीतिक नेतृत्व वो तलवे चाटता है, इनके तृप्तिकरण की बात करते हैं। क्या भाव दशा होगी? उंगली जला के दिखाएं जरा मुझे। आज की हिंदू औरतों से तो मैं ये अपेक्षा भी नहीं करता, और ना एक पुरुष के नाते मुझ में कलेजा है कि मैं अपनी बेटी को जीवित जला मैं नहीं कर सकता। हां, मैं मानता हूं मैं कायर हूं, लेकिन हमारे पुरखे ऐसे नहीं थे। 8 साल की बच्ची क्या कह के उसको जीवित जलाया होगा पत्ता चूंडावत ने? आपके मेरे जैसे लोग थे, कोई आसमान से नहीं उतरे थे। मैंने पूरी कोशिश की कि रैशनलाइज करूं कि यार there must be something human psychology, there would be something I can hit upon. सारी रात में जाग के रोया और मैंने सोचा कि यार हाउ 10,000 स्त्रियों में से 100 स्त्रियां भी मैम अगर कहती हम नहीं जल रही, हमें डर लग रहा है, तो जौहर नहीं हो सकता था। आप किसी की इच्छा के खिलाफ उसको अग्नि में नहीं पटक सकते। क्या लोग थे ये कौन लोग थे? ये हमारे पुरखे थे। पूरे मानव इतिहास में इस्लाम जहां जहां गया उसको ऐसा प्रतिरोध कहीं नहीं सहना पड़ा। इस 2 मिनट के वीडियो में देखिए, मैंने प्रयास किया है इस गुत्थी को सुलझाने का। सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, समाज में भय व्याप्त करने की। भय जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति या समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है, और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति या समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं की बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सकें। हर हर महादेव। तो हमने ये सिद्ध किया कि कितने बड़े बड़े झूठ हमसे बोले गए। क्यों बोले गए? रोमिला थापर, इरफान हबीब और इनके बाप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, MC चागला, नूरुल हसन, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सारे के सारे शिक्षा मंत्रियों के नाम बता रहा हूं आपको। इस अभागे देश के अंदर जिसने नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटियां 1500-2000 वर्ष पूर्व बना दी थी, जहां अलग अलग विज्ञान के अलग अलग चेंबर्स थे, जहां चाइना और यूरोप से लोग पढ़ने आया करते थे, उस हिंदू समाज के ऊपर एक अनपढ़ मदरसा छाप शिक्षा मंत्री थोपा गया और ये समाज पैरालाइज्ड पड़ा पड़ा देखता रहा।
और उसका परिणाम हुआ कि भारत का इतिहास झूठ का पुलिंदा है, केवल झूठ का पुलिंदा। हम वो अभागे लोग हैं जो प्रताप जयंती मनाते हैं और प्रताप ने जीवन भर जिस व्यक्ति और विचारधारा से संघर्ष किया उसे हमारी पुस्तकों में अकबर महान करके पढ़ते हैं। मुझे कोई बताए, एक देश के दो साध्य हो सकते हैं, एक देश के दो पैमाने हो सकते हैं, या तो अकबर महान है तो फिर बंद करो यार ये प्रताप जयंती का ढकोसला। एक तरफ उसको चैन से जीने दो, उसको जहां भी है स्वर्ग में बेचारे, वो उनको क्यों परेशान करते हो? वो सर पीटते होंगे अपना कि मेरी जयंती मना रहे हैं और जीवन भर जिस मलेच्छ ने 40,000 निरपराध हिंदुओं की साके में हत्या की थी 25 फरवरी 1568 के दिन, उसको ये लोग महान करके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। आत्मसम्मान विहीन होने की भी कोई सीमा होती है, जिसे उर्दू में बेगैरती कहते हैं। ये खंडित चित्त 1200 वर्षों में एक झूठ जो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे इतना बड़ा स्क्रीन है, इतना बड़ा एक शीशा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3 हिंदू राजाओं के नाम बताइए जब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को आप इमेजिन करते हैं। 3 जनों के नाम बताएंगे? महाराणा प्रताप का नाम नहीं आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ये 3 मुख्य हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के प्रोटैगनिस्ट हैं हिंदू दृष्टि से। ये तीनों के तीनों 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुए थे। भारतवर्ष पर पहला इस्लामी आक्रमण कब हुआ था? 712 यानी 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर। जरा दुर्दशा देखो यार अपनी। आप में से किसी को पता है 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक हिंदुओं को बचाया किसने? नाम पता है ललितादित्य मुक्तापीड़ का? बाप्पा रावल का नाम पता है? रावल खुमान, रावल शक्ति कुमार, रावल जैत्र सिंह, शाहिया डायनेस्टी, अनंगपाल, आनंदपाल, भीमपाल, चालुक्य राजा, आंध्र के काकातिया, उड़ीसा का नंदवंश, आसाम के अहोम, दक्षिण के पल्लव, कर्नाटक के गौड़ा। नाम पता है इनके? क्यों? क्योंकि अरब का इस्लाम भारत में आकर कंक्लूसिवली पराजित हुआ था। अरेबिक हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है, ये कोई हिट मॉन्गर रोमेंद्र रत्नू नहीं कह रहा, ये मैं आपको कोट कर रहा हूं, एक दूसरा हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, हिंदुओं ने हमारा वो हाल किया, ढूंढ ढूंढ के मारा हमें। ये अरब हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है। अरब इस्लाम की भारत में पराजय ऐतिहासिक दृष्टि से it was the most important event mankind could have ever witnessed। या तो क्रूसेड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वहां पर उसका पराभव हुआ, या भारत के अंदर अरबिक इस्लाम की पराजय। लेकिन टोटल ब्लैकआउट क्यों? क्योंकि वामपंथ को यह सूट नहीं करता। उससे भी भयानक कारण, भारत का इस्लामाइजेशन एक अधूरा प्रोजेक्ट है। यह हत्यारे बलात्कारी मलेच्छों का समूह जो चीज तलवार से हासिल नहीं कर पाया, वो पिछले 70 वर्षों में इन लोगों ने कलम से प्राप्त करने की असफल चेष्टा की। वो तो भगवान महादेव ने इंटरनेट भेज दिया। अगर इंटरनेट ना आता तो हिंदुओं को पता भी नहीं चलता कि हमारी गर्दनें अब्दुल चाचा क्यों काट रहा है। ये भयानक त्रासदी क्यों हुई? क्योंकि इंडिया का इस्लामाइजेशन एक अनफिनिश्ड एजेंडा है और उसके अंदर सबसे बड़े सहायक बने गांधी और नेहरू जैसे दोगले इंसान। पर गांधी की अहिंसा से बीमार, रोगग्रस्त इस देश के अंदर उसी के समय में एक अर्जुन सिसोदिया होता है, जिसकी 2 पंक्तियां सुनाता हूं। वो अर्जुन सिसोदिया अभी 60-84 गांव में बैठे हैं, शायद 50-55 साल के मेरी आयु के होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। क्या कह रहा है कवि? युद्ध से टांगे कांपती हैं हिंदुओं की, तो डरते हैं कि मैं क्या तू बेटा बाहर आवाजें आ रही है, अंदर आ जा। वो मां पकड़ के ले जाती है बेटे को और पति को अंदर, और लकड़ी की चिटकनी बचाएगी आपको। ऐसे मूर्खों के समाज बन चुके हैं हम लोग।
लेकिन उसमें एक अर्जुन सिसोदिया लिखता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। प्रण किसका तोड़ा? हमारी मां, बहन, पत्नी और बेटी को हर हिंदू पुरुष एक वचन देता है, मैं मृत्यु पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम यदि उस प्रण से पीठ मोड़कर भागना चाहते हो, जरूर भागो हिंदुओं, वरना मैं फिर कहता हूं 50 साल से ऊपर जो मेरी आयु के वानप्रस्थ में हिंदू हैं, वन की ओर प्रस्थान करने का समय है। केसरिया बांधकर लड़ने निकल जाओ। बिकॉज रेप एंड मर्डर are not religious activities. The fundamental premise of any civilization is to deny any bunch of marauders, which our forefathers did. Rape and murder are not religious activities. This fundamental question should have been raised by the Dharmacharyas, the Mathadhishas, the Hindu opinion makers, and all of them are guilty of this. इस सब का परिणाम क्या हुआ? दिस इज अ कार्टून विच आई लव टू शो इट टू लॉट ऑफ माई धिम्मी हिंदूज। जानते हैं व्हाट इज अ धिम्मी हिंदू? धिम्मी क्या होता है? इस्लामिक राज्य में जो नॉन मुस्लिम रहता है उसको धिम्मी कहा जाता है, और उसको टैक्स देना होता है जजिया का। पढ़ लीजिएगा, पैक्ट ऑफ उमर। सो हियर इज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। आज सुबह में संजय सानियाल बोल रहे थे ना कि लाइक चाणक्य जो है वो पाकिस्तान पे आके भी फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान क्या है? इस्लाम का किला। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये प्रश्न जब तक हिंदू समाज कन्फ्रंट नहीं करता तब तक वी कैन कीप बीटिंग अराउंड द बुश। हमारी बच्चियां ऐसे ही सूटकेस में मरती रहेंगी। एक स्टैटिस्टिक देता हूं क्योंकि वो मेरा मेन काम है। हिस्ट्री राइटिंग में तो मैं आई हैव ड्रिफ्टेड टू दिस साइड। मेरा मुख्य काम पाकिस्तान के हिंदू और सिखों को वहां से निकालकर भारत में पुनर्वास करने का है। मेरी संस्था के माध्यम से गत 8 वर्षों में हमने 12,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाले हैं। लेकिन 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 जो सबसे दिल दुखाने वाली बात, 4 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन, बच्चियां, स्त्रियां नहीं, बच्चियां, उनके घरों से उठाकर पूरा पूरा गांव उनका रेप करता है, और फिर किसी अधेड़ आयु के पुरुष से उस बच्ची की शादी कर दी जाती है। ये साका जौहर 1568 का नहीं, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं का साका जौहर आज चल रहा है हमारी आंखों के सामने। जो भयानक परिणाम, जो मैं 2 परिणाम हुए इस सब व्हाइट वॉश के, हमारी मार्शल कम्युनिटीज को completely, they were completely destroyed in the last 70 years. भाई जब आप ये कह रहे हो कि राजपूत हर लड़ाई हारे, राजपूतों ने अपनी औरतों को सती किया, जौहर को सती बना दिया, क्योंकि जौहर का मतलब हमें नहीं पता। आप तो अफीम खाते थे, आप तो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो क्या करेगा कोई स्वाभिमानी आदमी अगर आप उसकी ग्लोरी उसे डिनाई कर रहे हैं? What will a self-respecting man do? He will just take a back seat. Belligerence भी हो सकती थी, हुई कुछ समय तक। राजपूत बच्चे जो थे वो they were one of the most notorious, but आज की तारीख में तो वो भी एंगल चला गया है। Today, and this didn't happen only to Rajputs, this happens to the entire martial community of Hindus, Jats, Gurjars, Yadavs, Kurmis, our scheduled caste, our scheduled tribes, who were such valorous fighters, and they were completely marginalized. They have completely internalized because of the constant attack on their history. राजपूतों ने पीठ फेर ली है हिंदू समाज की तरफ. I call it the Hindu immunodeficiency virus. The left is the Hindu immunodeficiency virus. Your fighters have been rendered incapable by the left. And Maharanas is but a very, very small step in the cure of HIV. Every young girl here and young boy should take up a project for any big king. That's why the work on Draupadi is so important. हम अपने युग पुरुषों की, युग देवियों की कथा को अगर नहीं गाएंगे तो इनकी महानता का वर्णन कौन करेगा? I will fund any child here. मैं उसको पैसे दूंगा, मैं घोषणा कर रहा हूं. Do your diligence, dig up evidence, find
the right material, the archaeological evidence, the primary sources, and write a book on this. It's so simple. Everything is available. Why? Because our forefathers wrote the vernacular history. So no matter what, कितनी भी कोशिश कर ले वामपंथी, वो इतिहास मैंने मरना कहां से लिखी, कोई सपना थोड़ी आया। ये डूब के मरने की बात है हिंदुओं के लिए कि नैरेटिव ये चलता है कि तुमको हमने 1000 साल राज किया था, और कोरा रेटोरिक नहीं। आप मुझे बताएं, आपने 1000 साल राज किया, तो आप जब राज करते हैं तो कॉइनेज होती है, कुछ ट्रेड रूट्स होते हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, कुछ आर्किटेक्चर होता है, कुछ बनाया होगा आपने। मुझे बताएं, इस देश के ऊपर जो पश्चिम से ये मलेच्छ आए थे, इन्होंने कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं? 3 तो मैं बता देता हूं आपको, आप चौथी का ऐड करना। 3 है, ताजमहल है, लाल किला, वो जिसको कहते हैं आनंद पाल ने बनाया था, और कुतुब मीनार। ठीक है साहब, 3 बिल्डिंग। 1000 साल में आपने 3 बिल्डिंगें बनाई। कितने बेनेवलेंट हैं आप। आपने 3 बिल्डिंगें बनाई। जरा कुंभा का वीडियो प्ले कर दो, 2 मिनट का वीडियो है, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेवाड़ के महाराणा मोकल के वर्ष 1417 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ, जो अपनी माता के गर्भ में सामान्य अवधि से 1 महीने अधिक अर्थात 10 महीने रहा था। एक मटके के तंत्र के टूटने के बाद जन्मे इस बालक का नाम कुंभकर्ण रखा गया, जो कालांतर में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सबसे यशस्वी और प्रतापी राजा कुंभा कहलाए। मोकल की छल द्वारा हत्या के बाद 1433 में 16 वर्ष की आयु में कुंभा मेवाड़ के महाराणा बने। हमीर की ऊर्जा, अपने दादा लाखा का कला प्रेम व पिता मोकल के शौर्य से पोषित कुंभा ने लगभग 4 दशक लंबे शासन के समय मेवाड़ को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुंभा के समय दिल्ली में अराजकता थी तथा इस्लामी बीज ने भारत में पैर पसारना आरंभ कर दिया था। मालवा, गुजरात व नागौर के मुस्लिम शासकों से कुंभा का सीधा युद्ध हुआ। 1440 में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर बंदी बना लिया था। उचित दंड लेने के बाद ही उसे छोड़ा। खिलजी ने यद्यपि कुंभा की उदारता का कोई संज्ञान न लिया और आने वाले 2 दशकों में 6 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। गुजरात के कुतुबुद्दीन को इसी प्रकार कुंभा ने पराजित किया। फिर गुजरात व मालवा के बीच चांपानेर की संधि कर मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण किया गया। यशस्वी कुंभा ने दोनों को एक साथ पराजित किया। इसके बाद कुंभा ने नागौर के शासक शम्स खान को नागौर से खदेड़कर वहां हिंदू सामंत को विराजमान किया। इस प्रकार इन महाराणा ने 56 युद्ध लड़े तथा एक में भी पराजित नहीं हुए, और इतने युद्ध लड़ते हुए ये महाराणा साहित्य व स्थापत्य के कीर्तिमान भी स्थापित करते रहे। कुंभा ने सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया, जो कि स्थापत्य कला का एक अद्वितीय नमूना है और मेवाड़ में आज भी खड़ा है। मेवाड़ में 32 दुर्ग बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ सबसे विलक्षण है। चीन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ की दीवार ही सबसे लंबी व विराट मानी जाती है। कुंभा की संगीत तथा नृत्य में भी गहरी रुचि थी। कुंभा एक उच्च कोटि के लेखक व वीणा वादक थे। प्रख्यात इतिहासकार श्री R.C. मजुमदार के अनुसार कुंभा की गणना चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन व अशोक जैसे प्रतापी राजाओं के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस अभागे देश के निकृष्ट इतिहासकारों ने कुंभा का नाम ही इतिहास से मिटा दिया। यह पुस्तक कुंभा के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने का एक लघु प्रयास है। पढ़ें और जानें कि सिसोदिया वंश के इन महाराणा ने अपने अदम्य साहस व अथक परिश्रम से किस प्रकार सत्य सनातन हिंदू धर्म को ऐश्वर्य व सुरक्षा दी और इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई। हर हर महादेव। 40 वर्ष के कालखंड में 32 दुर्ग आज भी खड़े हैं। आप राजस्थान में जाकर उन दुर्गों का निरीक्षण अपनी आंखों से कर सकते हैं। ये क्यों किया गया भारतवर्ष के हिंदुओं के साथ कि इन यशस्वी राणाओं का नाम मिटाकर गुंडे बलात्कारियों का आक्रमण का इतिहास इस देश का इतिहास बना दिया गया। क्या कर रहा था हिंदू नेतृत्व? क्या कर रहे थे हिंदू तथाकथित स्वघोषित बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया हिंदुओं की कर क्या रही थी पिछले 70 साल में? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं उठाया? ये नपुंसकता, ये अकर्मण्यता हमें बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने निवेदन किया, इंटरनेट आ गया है, अब आशा की किरण जगी है। इस माफिया का सत्य हर चौराहे से बोला जाएगा। ये कितने ही झूठ बोल ले, सत्य आकर प्रकट होकर ही रहेगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियों के साथ। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गीत प्रेम के गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गीत प्रेम के गाता चल। नम होगी ये मिट्टी अवश्य, आंसू के कण बरसाता चल।